किसी जंगल में टूनी अकेली रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? टूनी की बातों को जंगल का जमींदार कालू कौवा सुन रहा था। अच्छा, तो यह अनाथ है। यह मेरी बहुत काम आ सकती है। मेरी पत्नी को कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो खुशी हो जाएगी। कालू कौवा टूनी के पास आता है। बेटा, तुम चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। मुझे पता है तुम अनाथ हो, मेरी कोई भी संतान नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। टूनी खुश हो जाती है और जमींदार के साथ उसके घर आ जाती है। टूनी, देखो, वो रहा तुम्हारा कमरा। जाओ, तुम आराम कर लो। ये सब क्या है जी? इस चिड़िया को कहाँ से उठा कर लाए हो आप? धीरे बोलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। ये अनाथ है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए नौकरानी ला दूँ। लेकिन मैंने इसे कहा कि तुम हमारी बेटी हो। उस दिन तो सब ठीक चल रहा होता है। दोनों अपने बच्चे की तरह टूनी का ख्याल रखते थे। लेकिन टूनी को कहाँ पता था ये सब एक दिखावा है, असलियत तो कुछ और ही था। एक दिन कालू कौवा की पत्नी टुनटुनी कहती है, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? चल आ, घर का सारा काम कर। सारा दिन महारानियों की तरह पड़ी रहती है। टुनटुनी के ऐसे शब्द सुनकर टूनी हक्की बक्की रह जाती है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ ना। बेटी, तू और मेरी बेटी, अपनी औकात देखी है तूने? कालू जी ने तुम्हें मेरे लिए लाया है, वो भी घर का सारा काम करवाने के लिए। और हाँ, खबरदार आज के बाद मुझे माँ बोला तो। टूनी समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी? इसलिए मुझे इनकी बात माननी ही होगी। टूनी सारा दिन घर का काम करती। एक छोटी सी जान आखिर कितना काम कर पाती। सारा दिन काम करने के बाद भी टूनी को ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। दिन ऐसे ही बीतता जाता है। टुनटुनी टूनी पर अत्याचार करना भी शुरू कर देती है। माँ, पापा, आप लोग मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। एक दिन टूनी सो रही होती है, तभी सपने में टूनी की माँ गौरी आती है। टूनी बेटा, मुझे माफ करना, मैंने बहुत देरी कर दी। बेटा, इस जंगल के नदी के किनारे पर एक आम का पेड़ है और वहीं पर एक घर भी है। वो घर और आम का पेड़ हमारा है। तुम इस नर्क से निकलकर वहीं जाकर रहो। वहाँ आसपास और भी पक्षी रहते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वो कोई मामूली आम का पेड़ नहीं है, वो एक जादुई आम का पेड़ है जिसे तुम कभी भी खा सकती हो। फिर सुबह हो जाती है। टूनी तुरंत ही चुपके से घर से भाग जाती है और उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है। अरे वाह, माँ ने तो सच कहा था। लेकिन मैं किसी पक्षी से बात कर लेती हूँ, ये घर और आम का पेड़ मेरा है या नहीं? टूनी जंगल के एक पक्षी से बात करती है। आंटी, क्या आप मेरी माँ गौरी और पिता बंटी को जानती थी? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? कहीं तुम उसकी बेटी टूनी तो नहीं हो? हाँ आंटी, मैं टूनी ही हूँ। टूनी बेटा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे पता चला तुम्हारे माता पिता के बारे में। मैं तुम्हें लेने भी गई थी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। हाँ टूनी बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल सही जानकारी दी है। तुम यहाँ खुशी खुशी रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर क्या था, टूनी को अपना घर मिल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगती है।